अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ़्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक दफ़ा और नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाज़ी तो बना, किरदार का गाज़ी बन न सका। गुफ्तार का ये गाज़ी तो बना, किरदार का गाज़ी बन न सका। और ज़िक्र वो किस काम का जो क़ल्ब को गरमा न दे। ज़िक्र वो किस काम का जो क़ल्ब को गरमा न दे। जो रखे धोखे में ऐसा रहनुमा किस काम का। जो रखे धोखे में ऐसा रहनुमा किस काम का। हाज़रीन मजलिस, खुतबा मसलूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वस्बिर नफ़्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहह। अपने लिए उन लोगों की सोहबत लाजिम कर लो, उन लोगों का साथ लाजिम कर लो। यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अशिय्यि, जो लोग अपने रब को सुबह व शाम पुकारते हैं। जो लोग सुबह व शाम अपने रब की इबादत करते हैं। जो लोग हर लम्हा याद इलाही में मसरूफ़ रहते हैं, उन लोगों की सोहबत अपने लिए लाजिम कर लो। और ये लोग जो हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में मसरूफ़ होते हैं, उनका मकसद कोई दुनियावी गरज नहीं। उनका मकसद कोई माल हासिल करना नहीं, नामो नमूद हासिल करना नहीं, शोहरत हासिल करना नहीं, बल्कि वो जो रब को याद करते हैं, रब को पुकारते हैं, उससे फ़कत उनका एक मकसद है, और वो क्या है? युरीदूना वजह, कि उन्हें उनके रब की रज़ा हासिल हो जाए।
उनका रब उनसे राज़ी हो जाए, सिर्फ इस गरज से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और उसका ज़िक्र करते हैं। ये कौन कह रहा है? ये रब तबारक व तआला अपने सालिहीन बंदों की सिफ़त बयान कर रहा है कि जो मेरे सालिहीन बंदे हैं, कामिलीन हैं, उनकी ये सिफ़ात है कि वो हर लम्हा मुझे याद करते हैं, मेरा ज़िक्र करते हैं, और इस ज़िक्र से उनका मकसद फ़कत ये है कि मैं उनसे राज़ी हो जाऊं, मेरी रज़ा उनको हासिल हो जाए। सिर्फ़ इसलिए वो मेरी इबादत करते हैं। और इस मकसद, जिस मकसद के पेश नज़र वो मेरी इबादत करते हैं, ये इतना अजीम है कि जिस बंदे के अंदर ये सिफत पाई जाए, तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि उसकी सोहबत इख्तियार कर लो, क्योंकि वो नाकिस नहीं है बल्कि उनका शुमार कामिलों में होता है। जाहिर सी बात है कि जिस ज़ात के बारे में या जिन लोगों के बारे में रब तबारक व तआला ये इरशाद फरमा दे कि इनकी सोहबत अपने लिए लाजिम कर लो, तो ये बात 100% यकीन के दर्जे में उतरती है और बिल्कुल दुरुस्त होती है कि वो कोई आम बंदे नहीं हैं बल्कि औलिया कामिलीन में से हैं, जिनका अल्लाह के हुजूर एक बड़ा मकाम है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला आम बंदों को उनकी सोहबत में जाने का हुक्म देता है। आज इस दौरे पुरफितन में जहाँ खुलूस और लिल्लाहियत सिर्फ ज़िक्र करने के लिए रह गया है, सिर्फ कहने के लिए रह गया है, अमली एतबार से इसकी कोई तस्वीर नज़र नहीं आती है, ऐसे पुरफितन दौर में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता हो जाएं, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए और हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, जब हम बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगी को पढ़ते हैं, उनकी सीरत का मुताला करते हैं, तो एक बात जो वाज़ेह तौर पर निकल के आती है वो यही है कि उनकी ज़िंदगी के हर लम्हे का मकसद ये है कि मेरा रब, मेरा मौला मुझसे राज़ी हो जाए, और उसको राज़ी करने के लिए वो तरह तरह की मशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, तरह तरह के मसाइब उठाते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। हज़रत अवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तकरीबन हर मुसलमान इस नाम से वाकिफ़ होगा। हज़रत अवैस क़रनी की शख्सियत का नाम है। वो लिखा है हुजूर कि हज़रत अवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल ये था कि आप बाज़ार से ताज़ा फल या ताज़ी सब्ज़ी ख़रीद कर नहीं खाते थे, बल्कि आप जो लोग फल या सब्ज़ी को ख़राब समझकर गला सड़ा होने की वजह से फेंक दिया करते थे, आप उन चीज़ों को उठाते, ख़राब हिस्सा जुदा करते, बकिया को धोकर पाक करके उसे तनावुल फरमाया करते थे। और ये कोई अल्लाह के हुक्म की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ये तमाम मसाइब को बर्दाश्त किया करते थे। किसी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, ऐ यार, तेरे इश्क में हमने क्या क्या न किया, ऐ यार, तेरे इश्क में हमने क्या क्या न किया, सब्र अय्यूब किया गिरिए याकूब किया, सब्र अय्यूब किया गिरिए याकूब किया। तो मामूल के मुताबिक एक दिन आप कूड़े के ढेर से सब्ज़ी
और फल को यानी अपने रिस्क को तलाश कर रहे थे कि करीब बैठा एक कुत्ता भौंकने लगा। आपने उस कुत्ते को मुखातब करके कहा कि ए कुत्ते, तू मुझ पर क्यों भौंकता है? मैं तेरे सामने की चीज़ तो नहीं उठा रहा ना, जो चीज़ मेरे सामने है, मेरे सामने पड़ी हुई है, मैं उसे उठा रहा हूँ, तू मुझ पर क्यों भौंक रहा है? इतनी बात कहने के बाद फिर आपने कुत्ते को मुखातब किया और जो बात कही आज उससे इबरत हासिल करने की ज़रूरत है। हज़रत बायज़ीद ने कहा, हज़रत अवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ए कुत्ते, अगर तो मौत के वक्त, मरने के वक्त उवैस को कलमा नसीब हो गया तो उवैस तुझसे बेहतर है। अवैस को अगर मौत के वक्त कलमा नसीब हो गया तो वो तुझसे बेहतर है, और अगर उसकी ज़बान पर कलमा जारी ना हुआ तो समझ ले कि तू अवैस से बेहतर है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कोई आम इंसान की बात नहीं हो रही है, ये उन कामिलीन की बात हो रही है जिनकी शख्सियत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को रोशनास कराया। हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को आपकी बारगाह में तहाइफ लेकर भेजा। ये उस शख्सियत की आजिज़ी का आलम यह है कि आप कुत्ते को मुखातब करके कहते हैं कि अगर मुझे मौत के वक्त कलमा नसीब हो गया तो मैं तुझसे बेहतर हूं, और अगर नहीं नसीब हुआ तो ए कुत्ते फिर तू अवैस से बेहतर। मेरे अजीजों, जरा गौर करो अपने अंदर कि क्या इन जैसी सिफात हमारे अंदर है? क्या इन जैसी आजिज़ी हमारे अंदर है? क्या इन बुजुर्गाने दीन जैसी इनकिसारी हमारे अंदर है? हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारे तकब्बुर का आलम यह है कि जन्नत बनी है तो हमारे लिए, हमें जाना है तो जन्नत में जाना है। जबकि कामिलीन का आलम यह है, खौफ इलाही का आलम यह है, आजिज़ी और इनकिसारी का आलम यह है कि हर चहार जानिब आपकी मकबूलियत का शोहरा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी आजिज़ी का आलम यह है कि आप कहते हैं कि अगर मौत के वक्त मुझे कलमा नसीब ना हुआ तो फिर ये कुत्ता मुझसे बेहतर है। आज हमारा हाल ये है कि हम इंसान को अपने से बेहतर तसव्वुर नहीं कर सकते हैं और नहीं समझते हैं। हमारी नफ्स परस्ती का आलम यह है कि हम अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं, जबकि औलिया कामिलीन की तालीमात ये है कि अपने आप को सबसे बदतर और सबसे कमतर समझो। अजीज़ान मोहतरम, ये जिक्र क्यों किया जाता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सुने महजूज हो लें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद कर लें, नहीं, बल्कि इसलिए कि इसे सुनकर आप एहतिसाब करें कि हम इनके मानने वाले हैं, हम इनके पहचानने वाले हैं, हम इनके गुण गाने वाले हैं। तो क्या सिर्फ हम इनको मान ही रहे हैं या इनकी बातों पर अमल भी कर रहे हैं? जब अमल की बात आती है तो हम अमल से कोसों दूर नजर आते हैं, जबकि आज ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हम इन बुजुर्गाने दीन, ये जो रोशन सितारे हैं, जो हिदायत के महवर और मरकज हैं, आज ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनकी तालीमात पर अमल किया जाए। लेकिन अमल की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज जैसी अहम्मुल इबादत आज हम उससे दूर हो गए हैं। आज हम नमाजों की अदायगी नहीं कर रहे हैं। ज़रा सुनो औलिया कामिलीन का क्या हाल हुआ करता था। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके विसाल का भी अजीब वाक़या है। जब आप इस दारे फ़ानी से कूच कर गए तो एक रोज़ अपने एक मुरीद को ख्वाब में नज़र आते हैं। मुरीद ने देखा कि आप जन्नत में हैं, जन्नती तख्त पर बैठे हुए हैं, जन्नती सामान सामने रखा हुआ है, ग़िज़ाएँ रखी हुई हैं तरह तरह की। उस मुरीद ने कहा, हुज़ूर क्या ज़िंदगी है आपकी, कितने खुशनसीब हैं आप, कैसी अच्छी ज़िंदगी आपकी गुज़र रही है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि इस ज़िंदगी में क्या मज़ा है।
मेरे अजीजों सुने कि जन्नत में जाने के बाद जन्नती नेमतें आपके सामने हैं, जन्नती दस्तरखान आपके सामने लगा हुआ है, जन्नत के तख्त पर बैठे हुए हैं, फिर भी जबान से क्या कह रहे हैं कि इस जिंदगी में क्या मजा है। मजा तो तब था कि रात सर्द होती थी, बिस्तर नर्म होता था, सोने की ख्वाहिश होती थी, लेकिन फिर भी उस रात की तन्हाई में उठकर पानी से वजू करके रब के हुजूर गिरियावजारी करने में जो मजा आता था वो मजा जन्नत में नहीं आता। मेरे अजीजों, हम सिर्फ उनका नाम लेकर अपनी दुनिया चलाते हैं, ना हम खुद उनकी तालीमात पर अमल करते हैं, न दूसरों तक उनकी तालीमात को पहुंचाते हैं कि वो भी इनकी तालीमात पर अमल करें। अगर हम उनके मानने वाले सच्चे होते तो आज हमारा अमल बताता कि हम औलिया इकराम के शहदाई हैं, बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन देखें अपने अंदर, 5 वक्ता नमाज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज की है उसकी पाबंदी हमारे अंदर नहीं है। दूसरी चीज़ की तो बात ही दूर है, वो इबादत जो सबसे अहम इबादत करार दी गई है, उस इबादत का मामला यह है कि हमारा दामन उससे खाली है, कोई शौक नहीं, कोई ज़ौक़ नहीं। और जब इस बात की बारी आती है कि कौन औलिया इकराम से मोहब्बत करने वाला है तो हम सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं। मेरे अजीज़ों, इसी तरीके से मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्हें शेख सरहिंद कहा जाता है, आपके बेटे ने आपके सामने जन्नत का तज़किरा किया। जब जन्नत का तज़किरा हुआ तो आप रोने लगे और रोकर अर्ज़ करते हैं कि बेटे मेरे सामने जन्नत का तज़किरा ना किया कर। हैरत हुई बेटे को कि वो जन्नत जिसके लिए हर आदमी मरता है, उसकी कोशिश ये होती है कि मेरा अमल ऐसा हो कि मरने के बाद हमें जन्नत में जाना नसीब हो जाए, उस जन्नत के जिक्र पर आप गिरियावजारी कर रहे हैं और ये अर्ज़ कर रहे हैं कि मेरे सामने जन्नत का जिक्र ना किया कर। बेटे ने अर्ज़ की कि अब्बा हुजूर, आखिर वजह बताएं कि जन्नत के जिक्र से आप क्यों मना करते हैं। शेख सरहिंद ने फरमाया कि बेटे, जब से मैंने सुना है कि जन्नत में नमाज नहीं है ना, तो मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत होती है कि मैं अपनी जिंदगी जन्नत में कैसे बसर करूंगा, क्योंकि जो मजा नमाज पढ़ने में आता है वो मजा किसी और चीज में मिलता ही नहीं है। और सुना है कि जन्नत में नमाज होगी ही नहीं, तो मुझे उस जिंदगानी में मजा कैसे आएगा। मेरे अजीजों, औलिया इकराम से करीब हो, उनके पास बैठो, तब तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें किस लिए पैदा फरमाया है। आज हम उन लोगों के चक्कर में पड़ गए हैं जो दुनिया परस्त हैं, दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों में बसी हुई है, नामो नमूद के लिए उनका हर काम होता है। अगर आप बुरा ना माने तो बढ़कर एक जुमला कर दूं कि वो अल्लाह और उसके रसूल की बात भी करें तो उसमें उनका नामो नमूद शामिल होता है कि मुझे इसके जरिए से शोहरत मिल जाए। मेरे अजीजों, औलिया इकराम किसी गर्ज के लिए नहीं काम किया करते थे। वो कुछ भी करते थे तो फकत उनका मकसद यही होता था कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। उन्हें ना शोहरत से गरज होती थी, ना नामो नमूद से गरज होती थी, ना दुनिया से गरज होती थी मेरे अजीजों, बल्कि वो तो शोहरत से ऐसे भागा करते थे, ऐसा भागा करते थे कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में आता है कि खल्के खुदा जब आपकी शहदाई हो गई, कसरत से लोग आपके पास मिलने आने लगे और दस्तबोसी और दीगर चीज़ों में काफ़ी वक्त गुजरने लगा, तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी बस्ती को छोड़कर किसी दूर दराज जंगल में निकल गए, इसलिए कि लोग इतनी कसरत से मेरे पास आ रहे हैं कि जितना वक्त मुझे पहले इबादत के लिए मिलता था अब नहीं मिलता है, लिहाजा मुझे फिर से उस दुनिया की तरफ चलना चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए जहां मेरे पास लोगों का हुजूम ना हो और मैं दिल खोल कर अपने रब की इबादत कर सकूं, उसे राजी कर सकूं। आज अगर हमारा एक शख्स हाथ चूमने वाला पैदा हो जाए
तो हम ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मशहूर कर दिया है और हमारा नफ्स मोटा होता चला जाता है कि अब हमारी दस्तबोसी शुरू हो गई है, लोगों ने हमारा हाथ चूमना शुरू कर दिया है और फिर हर शख्स जो हमसे हाथ मिलाता है हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो भी हमारे हाथ को चूमे। लेकिन औलिया इकराम की ये सिफत होती है कि हम उनके साथ कोई भी अमल करें वो अपने नफ्स पे ऐसा कंट्रोल रखते हैं कि उनका नफ्स मोटा नहीं होने पाता है। जिस सिलसिले से हम वाबस्ता हैं उस सिलसिले के एक बुजुर्ग थे, जब उनके पास लोग मिलने के लिए आते और दस्तबोसी करने आते तो आजिज़ी का आलम यह होता था कि आप अपना हाथ पीछे खींच लिया करते थे। जब लोग ज़बरदस्ती करते दस्तबोसी के लिए तो आप एक जुमला कहा करते थे, आप ये कहा करते थे कि तुम लोग मेरा नफ्स मोटा किए बगैर मानोगे नहीं, और जब ये जुमला आपकी ज़बान से अदा होता था तो लोग रुक जाया करते थे। आज हमारा हाल ये है कि कोई न चूमे तो अपनी हथेली उसके मुंह तक पहुंचा देते हैं कि चूम ले। औलिया इकराम का हाल ये है कि लोग उनका हाथ चूमते हैं तो वो अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनकिसारी और आजिज़ी के इस दर्जे पर होते हैं कि वो अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझते कि खल्क़े खुदा उनकी दस्तबोसी करे और पाबोसी करे। लेकिन हमारा हाल, ना हमारा किरदार अच्छा है, ना हमारे अमाल अच्छे हैं, ना हमारी आदत व अतवार अच्छी है, लेकिन हमने ज़रा सा इल्म हासिल कर लिया, हम ये समझते हैं कि हर मिलने वाला हमारा दस्तबोसी करे और जो नहीं करता है फिर उसे तनकीद का निशाना बना। मेरे अजीज़ों, ये औलिया इकराम की ज़िंदगी नहीं है। औलिया इकराम की ज़िंदगी से आप वाबस्ता होंगे, उनकी सोहबत में आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि औलिया इकराम ये किस शय का नाम है, ये किन लोगों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कूनू माअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। और क्यों हो जाओ? जब उनकी सोहबत में आओगे तब आपको पता चलेगा। बाबा भुल्ले शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, चल भुलिया चल ओथे चलिए, जिते रह दे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पहचाने ना कोई साड़े मन्ने। क्या है भुल्ले शाह? चल किसी जंगल में चले चलते हैं, किसी वीराने में चलकर जिंदगी बसर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ऐसी जगह चलेगा तो ना खल्के खुदा तेरे पास आएगी, ना तुझे परेशान करेगी, और जो गफलत में वक्त तेरा गुजर रहा वो भी नहीं गुजरेगा, बल्कि सारा वक्त याद इलाही में और जिक्र इलाही में गुजरा करेगा। लेकिन हमारा हाल उससे बिल्कुल बरक्स है। हम शोहरत के लिए जीते हैं, नामो नमूद के लिए जीते हैं, और औलिया कामिलीन वो खल्के खुदा की रहनुमाई के लिए जीते हैं। वो इसलिए जीते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इस बंदे को हिदायत से आशना कर दे, इसे भी हिदायत अता कर दे। हमें हिदायत की कोई फिक्र नहीं होती, हमें फिक्र इस चीज़ की होती है कि हमारा चर्चा रहना चाहिए लोगों के बीच, हमारा शोहरा रहना चाहिए लोगों के बीच में। औलिया कामिलीन इस चीज़ के लिए नहीं जीते हैं, बल्कि अल्लाह ने तो ये वादा कर रखा है, फदकुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र तो करो, मेरा जिक्र करके तो देखो। तुम फर्श वालों में मेरा जिक्र करोगे, मैं उनसे बेहतर मजलिसों में तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरा जिक्र करोगे, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। लेकिन आज हमारा इस चीज़ पर यकीन नहीं। आज हम इन बातों को सिर्फ पढ़ते हैं, उस पर अमल नहीं है हमारा। आज हमारे लिए ज़रूरी यही है कि इस दौरे पुरफितन में, जबकि हर इंसान बजाय तबलीग दीन करने के नफ्स परस्ती की तालीम देता है, लोगों को लड़ाने की बात करता है, मामलात को जोड़ने के बजाय तोड़ने की बात करता है, नफरत का दर्स देता है, ऐसे हालात में हमारे लिए ज़रूरी यह है कि हम औलिया इकराम के दामन से वाबस्ता हो जाएं। अरे औलिया इकराम की तो वो बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं कि जो मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी आ जाता था तो मोहब्बत इस तरीके से पेश किया करते थे कि वो आपका शैदा होकर जाता था, और अगर अल्लाह तौफीक देते तो आपके हाथ पर ईमान भी ले आता था। लेकिन आज हमारे मामलात क्या है? गैर तो दूर की बात, हमारा मुसलमान भाई ही हमसे मोहब्बत कर ले तो ये बड़ी बात है। हम तो लड़ाने की बात लोगों को सिखाते हैं, तफरके की बात लोगों को सिखाते हैं, तोड़ने की बात लोगों को सिखाते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जोड़ने के लिए भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जैसे जलीलुल क़द्र पैगंबर के एक चरवाहे जो अपनी ज़बान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र कर रहे थे, जाहिर से उस कदर आशना नहीं थे, लेकिन अल्लाह से मोहब्बत थी, अल्लाह से प्यार था, अल्लाह को चाहते थे, अपनी ज़बान में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे कि मौला
तू मुझे मिल जाए तो मैं तेरी खिदमत करूं, तेरे लिए बिस्तर लगा दूं, तेरे घर में झाड़ू लगा दूं, तेरे सर में कंघी कर दूं, तेरे लिए दूध गर्म कर दूं। ये जाहिरी एतबार से तमाम बातें कुफरिया हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब उस चरवाहे की इस बात को सुना तो आप जलाल में आ गए और कहा, बदबख्त, तुझे मालूम है कि तू किसके हुजूर बात कर रहा है? रब इन चीज़ों से बेनियाज है। उसे मकान की हाजत नहीं होती है, उसे कंघी की हाजत नहीं होती है, उसे खाने पीने की हाजत नहीं होती जो तू बातें कर रहा है कि मैं तेरे लिए ये इंतज़ाम कर दूँ। बदबख्त, तू सरासर कुफ्र अपने ज़बान से बक रहा है। जब उस चरवाहे ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस बात को सुना तो उसने माजरत की कि ए मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मुझे इल्म नहीं था, आपने मुझे बता दिया, बेहतर है। उसके बाद वो चरवाहा आगे बढ़ गया। फौरन हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और रब का पैगाम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दिया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, तू बराए वस्ल करदा नाम दी, जो अल्लाह ने हजरत मूसा की तरफ वही भेजी, तू बराए वस्ल करदा नाम दी, ने बराए फसल करदा नाम दी। ए मूसा, मैंने तुझे दुनिया में मखलूक को खुदा से जोड़ने के लिए भेजा है, तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। वो चरवाहा जिसे तुमने अभी डांट पिलाई है, जिसे तुमने सख्त सख्त अल्फाज कहे हैं, वो जिस तरीके से भी मेरा जिक्र कर रहा था मुझे पसंद था। मुझे उसकी अदाएं पसंद थी, इसलिए कि उसका दिल साफ था। वो मुझे पुकार रहा था तो सच्चे दिल से पुकार रहा था। वो जिस तरीके से भी मुझे पुकार रहा था, मैं उसके अल्फाज को नहीं देख रहा था, उसकी अदाएं को देख रहा था। मेरे अजीजों, जब वक्त के नबी को, जलीलुल कद्र नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ये तंबीह कर रहा है कि ऐ मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मैंने आपको मखलूक को खुदा से जोड़ने के लिए भेजा है, तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। तो आज के वो लोग जो किसी शुमारो कितार में नहीं आते हैं, कल मैदान महशर में रब के हुजूर क्या जवाब देंगे इस बात पर जो मखलूक को मखलूक से दूर कर रहे हैं। अरे खुदा से तो ताल्लुक जोड़ना दूर की बात है, हम मखलूक का मखलूक से ताल्लुक कायम कर दें, यही हमारे लिए बड़ी एहसास की बात है। लेकिन हम वो भी नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर से आज खौफ खुदा निकल गया है, मोहब्बत रसूल निकल गई है। हम सिर्फ अपनी जबान से जिक्र करते हैं, बचा कुछ नहीं हमारे दिल में है। हमारा दिल बिल्कुल सियाह हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने कभी बातनी गुनाह की तरफ तवज्जो ही नहीं की। हमने कभी देखा ही नहीं कि हमारे दिल में कितना हसद भरा हुआ है, कितना बुग़्ज़ भरा हुआ है, कितनी नफरतें भरी हुई हैं। इसकी तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी, और तवज्जो ना होने की वजह से कभी हमने उसकी सफाई का भी ख्याल नहीं किया। लेकिन औलिया किराम इस चीज़ से आगाह होते हैं और हर लम्हा आगाह होते हैं। अगर कहीं बतकाज़ाए बशरी उनसे कोई लग़्ज़िश हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन उन्हें उनकी लग़्ज़िश पर आगाह कर दिया करता है। लेकिन हम ऐसे गाफिल हैं कि जब गफलत में जिंदगी गुजर रही है तो अल्लाह फिर कहता है कि जाओ, हमने तुम्हें ढील दे रखी है, तुम गफलत में जिंदगी गुजारो, ताकि कल जब मेरे हुजूर तुम आओगे तो तुम्हारे पास उज्र के लिए कोई चीज़ नहीं बची हो। इसलिए मेरे अजीज़ों, किसी दुनियादार से करीब होने से बेहतर है किसी अल्लाह वाले से करीब हो जाओ। किसी दुनियादार की सोहबत में बैठने से बेहतर है किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठ जाओ। तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अगर अपनी बेहतरी चाहते हो, इस दुनिया में रहते हुए अपनी बेहतरी चाहते हो, तो किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत पहले कह दिया था, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। हजरत बिलाल अजान दिया करते थे, मदीने की गलियों में कोहराम मच जाया करता था। यार की जब सदाएं बुलंद होती हैं, जब महबूब का जिक्र किया जाता है, तो हर मोहब्बत करने वाले के दिल पे आरी चलती है और वो गिरेबान फाड़ के घरों से बाहर निकल आता था। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, लेकिन आज वो चीजें रह नहीं गई हैं, सिर्फ नाम रह गया है, उसकी जो रूह थी वो निकल गई। रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही। मेरे अजीजों, आज फिर इस चीज की जरूरत है कि हम पलट आए औलिया किराम की तरफ, औलिया किराम से करीब हो जाएं। आज लोग डरते हैं, इसी वजह से औलिया किराम से दूर करते हैं, क्योंकि अगर आप उनसे करीब हो जाएंगे तो दुनियादारों की हकीकत आप पे खुल जाएगी।
जो दुनियादार लोग हैं उन्हें आप पहचान लेंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि ये ऐसों से करीब ही ना हो जहां मेरी हकीकत खुल जाए, इसलिए वो आपको रोकते हैं। लेकिन आपको किसी के कहने से नहीं चलना है। कुरान कह रहा है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशिय्यि, अपने आप को उन लोगों की सोहबत में लाजिम कर लो जो सुबह शाम अल्लाह को पुकारते हैं ताकि अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए। जब तुम उनके करीब बैठोगे, उनके पास जाओगे, तो जो अनवार व तजल्लियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर बरस रही हैं, उनकी सोहबत में जाने की वजह से उसके कुछ छींटे तुम्हारे ऊपर भी आएंगे, तब्दीलियां तुम्हारे अंदर भी आएंगी, और एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि तुम भी उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हो जाओगे। मेरे अजीज़ों, करीब हो जाओ। ये वो दौलत है जो दुनिया में किसी भी मालदार के पास नहीं मिलती है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बहुत पहले कह दिया, न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। मेरे अजीज़ों, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ इनकी सोहबत में आए, इनसे करीब हों। अल्लाह तबारक व तआला इनके सदक़े आपकी दुनिया को भी बेहतर कर देगा, आपकी आखिरत को भी बेहतर कर देगा। कहने सुनने में कुछ गलती हो गई हो, रब्बे करीम से दुआ है कि मौला ताला उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।